शाबान की अजमत क्या है सुनिए। इसमें जो रिवायत है तफसीर सावी में फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 शाबान की रात को खड़े हुए, और ये महीना इसीलिए ज्यादा अफजल भी है कि ये महीना मेरे मुस्तफा का महीना है, और ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान गुनियतुत तालिबीन में है कि शाबान का महीना रसूलुल्लाह का महीना है, कसरत से इसमें अपने रसूल को याद करो। अब मैं आपको बता रहा हूं जो रिवायत तफसीर सावी में है, 13वीं शाबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हुए और क्या किया तवज्जो। आज लोग दलील पूछ रहे हैं अपने नबी को याद करने के लिए। 13वीं शाबान को मेरे आका खड़े हुए और रात भर मौला करीम की बारगाह में ये अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले फरमाते। हुजूर ने 13वीं शाबान को ये दुआ की तो रिवायत में कि अल्लाह ताला ने इजाजत अता की कि आपकी 1/3 उम्मत की बख्शिश आपके हवाले, आप शफाअत कर सकते हैं। 1/3 1/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। 14वीं रात को फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, रात भर अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की शफाअत मेरे हवाले कर दे, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वीं शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, 2/3 उम्मत की बख्शिश की सिफारिश आपके हवाले है। 2/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इस पर भी राजी थे, बल्कि 15वीं शाबान की रात आई, ये रात, ये तीसरी रात थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए, और आज की रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की, मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आपसे मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले नहीं, उसका हिसाब तो अल्लाह क़यामत के दिन खुद लेगा। आज की रात मेरे अजीजों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफाअत करने का इख्तियार दिया गया है। पूरी उम्मत की शफाअत, पूरी उम्मत की शफाअत। शफाअत का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। बख्शना तो मौला का ही काम है, मग़फ़िरत तो रब ताला की शान है। अब सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल जो हदीस मैंने आपको बताई, 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की हैं, इसी तरह आपसे एक और रिवायत है। आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिर्मिज़ी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है, मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बरात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीज़ान गिरामी औक़ात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराज़ात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं, कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं।
اور جو گھر میں ذکر اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں ایصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے۔ آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے، واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے۔ وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے، ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی۔ بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ، جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا۔ تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا ہے، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے۔ آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں۔ ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں، میاں ہم بھی مناتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن جن کو شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، شب عید میلاد نہیں منانا، ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارا آقا